बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शाहीन किचन में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे और इस दुआ के साथ मैं आपके साथ आपके शेयर करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ प्रॉन कढ़ाई, जिसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपसे शेयर करती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की भी रेसिपी मेरी आपको पसंद आएगी। और ये जो है नमक, मिर्च, गरम मसाला और ये मेरा कुछ होममेड मसाला है, कढ़ाई मसाला, जो मैंने घर पे बनाया है। मैं इसकी रेसिपी भी आइंदा वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। ये सब मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स आपको दिखाए हैं। ये टोमेटो मैंने पील करके रख लिए हैं, जो मैंने इसका छिलका उतार दिया था। और जो ये मैंने प्याज है, इसको मैंने स्लाइस करके रख दिया है। ये ग्रीन चिली, इसके अंदर 2 मैंने कट लगा के रख लिए हैं। और जो है अब मैं ये जो लहसुन जो मैं घर में कूटती हूँ, हमेशा मैं आपको बताती हूँ कि मैं पिसा हुआ यूज़ नहीं करती हूँ, मैं खुद ही कूटती हूँ फ्रेश। और जो मैं फ्लेम ऑन कर दूँगी और इस फ्लेम ऑन करते ही इसके अंदर मैं थोड़ा सा ऑयल डालूँगी। मैंने इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर रही हूँ। और इसके बाद जो मैंने प्रॉन साफ़ करके रखे हुए धो के अच्छी तरह, इनको मैं फ्राई होने के लिए रख दूँगी, क्योंकि जब तक इसका पानी सूख ना जाए और जो इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी, जब तक मैं वो अपना दूसरा मसाला ये कूट रही हूँ। और जो फिर ये मैंने कूट के रख लिया है। इसके बाद जो मैं अपना मसाला प्रॉन है, इनको मैं दिखाऊंगी। फ्राई होने के लिए रखे थे। अब ये जब तक ये इसका पानी सूख जाएगा तो इसको हम फ्राई करके बाहर निकाल लेंगे। अब ये मैं इसमें जो मसाले डालूँगी, ये जो है नमक मेरा, जब इसमें थोड़ा सा नमक मैं डाल दूँगी ताकि ये इसको फ्राई होने में ये फीकापन ना लगे, इसके अंदर भी सॉल्ट एब्जॉर्ब हो जाए, क्योंकि हम जब इसको टेस्ट करेंगे कि ये अलग से फीके महसूस ना हो। अब ये इसका मसाला सूख गया है, इसको मैं निकाल दूँगी। इसको मैं अलग डिश आउट कर दूँगी। ये देखिए नाज़रीन, बहुत प्यारे मेरे प्रॉन तैयार हो गए हैं। इनको फ्राई किया है और उसी ऑयल में के अंदर मैं जो मैंने स्लाइस में प्याज कट करके रखी हुई है, और इसको मैं बारीक बारीक कटी हुई प्याज को इसके अंदर डाल दूँगी और इसको मैं फ्राई करूँगी। इसको मैंने बिल्कुल गोल्डन फ्राई नहीं करना, इसको मैंने हल्का सा सौते करना है, यानी कि सॉफ्ट करना है। इसको हमने ब्राउन नहीं करना है, क्योंकि कढ़ाई बना रही हूँ, कढ़ाई में ब्राउन प्याज अच्छी बिल्कुल नहीं लगती है। इसके अंदर मैं ये जो मैंने लहसुन कूट के रखा था वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। इसको थोड़ा सा भून लूँगी और इसी के अंदर मैं बाकी मसाले, अब जो इंग्रेडिएंट्स मैंने प्लेट में निकाल के रखे हैं, वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ये ग्रीन चिली क्रश वाली, सॉरी रेड चिली है, सॉल्ट है, ये मेरा होममेड मसाला है। और जो मैंने बाकी इसमें रेड चिली है और वो जो रेड चिली, हल्दी, और ये सब मैंने डाल के इसके अंदर फ्राई कर लूँगी। जब इसको फ्राई करूँगी, हल्की सी इसकी खुशबू आने लगेगी, तो इसके अंदर मैं फिर वो टमाटर जो मैंने इसको पील ऑफ करके कट किया था, इनको भी मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। पील ऑफ इसलिए करते हैं कि इसके जो पील होते हैं वो डाइजेस्ट मुश्किल से होते हैं और ग्रेवी में थोड़ा अच्छे भी नहीं लगते, क्योंकि वो बिल्कुल मेल्ट नहीं होते, वो अलग से छिलका बहुत बुरा लग रहा होता है। इसको मैं सॉफ्ट होने तक के लिए पकाऊंगी। 5 मिनट के लिए ढक के छोड़ दूंगी। फिर इसको मैं इसका ढकना हटा के चेक कर रही हूँ, इसका ऑयल बाहर, वाटर आया है इसका अच्छा खासा। जब तक इसका वाटर खुश्क नहीं हो जाएगा, फिर मैं इसको भुनाई करूँगी और 5 मिनट के लिए दोबारा छोड़ दूँगी, जब तक इसका पानी खुश्क नहीं होगा। थोड़ा सा कुछ लेंगे, यानी इसका पेस्ट बनाना हमें नहीं है, हमने इसको थोड़ा सा मेल्ट करना है। टमाटर को जो मोटे मोटे चंक्स आएंगे वो ना रहें, लेकिन छोटे छोटे से चंक्स बाकी रहें, क्योंकि कढ़ाई है, इसमें बिल्कुल बारीक अच्छा नहीं लगेगा। अब ये इसके अंदर जो मैंने प्रॉन फ्राई करके रखे थे, ये मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। और इसके अंदर ये मैं डाल दूँगी और इसको डाल के भी मैं इसको 5 मिनट फ्राई करूँगी। अच्छा सा इसको भूनूंगी, क्योंकि भुनाई मस्ट है। मैं इसको पहले भी आपको कहती हूँ कि हमारे पाकिस्तानी खाने, हम लोगों को भूनने की आदत होती है, और जब तक हम भूनेंगे नहीं इसको, इसमें हमें टेस्ट आएगा ही नहीं। चलिए इसको हम 5 मिनट के लिए फिर ढक देते हैं, इसको पकने के लिए छोड़ेंगे, क्योंकि इसका पानी है, अभी जब तक पानी नहीं खुश्क होगा इसकी भुनाई हम करते रहेंगे। देखिए नाजरीन, इसका ढकना मैंने फिर 5 मिनट के बाद हटा दिया है। इसकी भुनाई करूँ, अभी भी इसमें थोड़ी सी कसर बाकी है। इसको फिर से मैं दोबारा से इसको 5 मिनट के लिए ढकूँगी और इसका पानी जब तक खुश्क नहीं हो जाएगा मैं इसको पकता रहने दूँगी। 5 मिनट के बाद फिर इसका मैं ढकना हटाऊँगी और जो है इसको देखेंगे, फिर हम इसको चेक करेंगे। 5 मिनट के लिए मैंने ढक दिया है, अब दोबारा इसका ढकना मैं हटाऊँगी और देखिए अब इसका ऑयल निकलना शुरू हो गया है। इसकी शक्ल भी निकलनी शुरू हो गई है। जब तक इसका ऑयल रिलीज़ नहीं होगा तो इसकी शक्ल भी अच्छी नहीं लगेगी। और 5 मिनट के लिए भून के अब मैंने देखें इसकी शक्ल कितनी प्यारी निकल आई। अब जो मैंने इसका मसाला अलग से हुआ है और मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ये जो हरी चिली मैंने बीच में से 2 कट करके रखिए थे, और ये गरम मसाला पाउडर रखा हुआ है,
और इसके साथ ही कसूरी मेथी रखी हुई है मैंने, क्योंकि कढ़ाई है, कढ़ाई में जब तक कसूरी मेथी नहीं डालेंगे इसका टेस्ट नहीं आएगा। अब मैं ये चीज़ें भी डाल के तीनों इसके अंदर गरम मसाला, कसूरी मेथी, हरी मिर्चें, और 5 मिनट के लिए मैं इसको छोड़ूंगी ताकि कसूरी मेथी भी अपनी खुशबू जायका इसके अंदर छोड़ दे, हरी मिर्चें भी अपनी खुशबू छोड़ें और गरम मसाला भी अपनी खुशबू छोड़ दे। जब तक मिर्चें भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी, अब हम इसको देखें, मज़ेदार सा मेरा प्रॉन कढ़ाई तैयार है। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। देखें प्लीज़, मेरी आज की कढ़ाई आपको पसंद आई होगी प्रॉन कढ़ाई, तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपकी फ़ीडबैक से ही हमें हौसला अफजाई होती है। लाइक शेयर मस्ट है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाली हमारी रेसिपी आपको बआसानी देखने के मिलेगी, और अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारा चैनल आपको अच्छा लगे। अल्लाह हाफ़िज़।